दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी रेसिपी, जो कि हमने बिहारी स्टाइल में बनाया है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आज आपको कढ़ी बनाकर दिखानी है। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने दाल को भिगो लिया था 4 से 5 घंटे के लिए। तो ये मसूर की दाल है, 300 ग्राम हमने लिया था मसूर की दाल। और देखिए, हमने सबसे पहले दाल को पीस लेना है। तो दाल को हमने अच्छे से धोकर 2-3 पानी से रख लिया था, पानी में डालकर। अब देखिए, इसे पानी से निकाल कर हम इसे मिक्सर जार में डालकर इसे पीस लेते हैं। तो देखिए, 6 से 7 हमने लहसुन की कली ली है। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून गोल मिर्च यानी कि काली मिर्च, और एक हमने मिर्च को तोड़कर इसमें ऐड कर लिया है। अब इसका हमने महीन सा पेस्ट बना लेना है। तो देखिए, हमने पानी नहीं ऐड किया था इसमें, इससे महीन सा पेस्ट बन चुका है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम सारे दाल को एक साथ पीसकर बाउल में निकाल लिया है। अब हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डालते हैं, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें मिर्च पाउडर डाला है, और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें नमक ऐड किया है। अब सभी को अच्छे से मिला लेते हैं और इसे अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि ये फ्लफ़ी बने अंदर से। तो देखिए, हमने इसे 5 मिनट लगा है, 5 से 6 मिनट तक इस तरीके से फेंटते हुए। तो ये एकदम फ्लफ़ी हो चुका है दाल। तो देखिए, दाल को हम इस तरीके से करके छोड़ देते हैं। अब चलते हैं कढ़ी की तरफ। तो कढ़ी को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1.5 कप इसमें बेसन ले लेना है मिक्सर जार में, और 2 कप के अंदाज़ हमने दही लिया है। तो दही हमने 1 केजी दूध से घर में ही जमाया था, गाय के दूध से। तो घर की जमी हुई दही है। अब चलते हैं, हमने बेसन और दही को अच्छे से मिक्सर में फेंट लेना है एक बार। तो देखिए, इससे समय कम लगा और हमारा जो बेसन है वो जल्दी फिट कर तैयार हो चुका है। अब इसमें जो बची हुई दही है उसे भी हम ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद अगर इसमें पानी की थोड़ी गुंजाइश होगी तो हम पानी इसमें डालते हुए दही और बेसन सबको अच्छे से हमने इसमें फेंट लेनी है, इसे मिला लेना है अच्छे से। देखें, इसमें पानी हमने डालना है, तो हमने इस दही को बेसन को हमने पतला ही रखना है। जितना आप पतला रखेंगे उतनी ही आपकी कढ़ी जो है वो बनने समय बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए, एकदम पानी के जैसा पतला होना चाहिए बेसन और दही का जो हमने बैटर तैयार किया है, घोल तैयार किया है। अब देखिए, हमने एक कढ़ाई में 300 ग्राम तेल ले लिया है एक पैन में, और हमने इसमें पकौड़ी को तल लेना है। यानी कि बिहारी भाषा में अगर बोला जाए तो इसे कचरी कहते हैं। तो इसको हमने इसमें तल लेना है। तो पकौड़ी हमने दाल की बनाई है, हमने बेसन की नहीं बनाई है। मसूर के दाल से हमने पकौड़ी बनाई है। तो देखिए, इसे हमने लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई कर लेना है ताकि अंदर से ये सॉफ्ट होकर पके। तो देखिए, हमारी कितनी फुली फुली सी पकौड़ी बनी है, तेल में डालते के साथ ही ये ऊपर तैरने लगी। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में, और इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी तल लेते हैं। तो देखिए, तेल से छाँटते हुए हमने निकाल लिया है, और दूसरा बैच हम इसमें डाल देते हैं। तो देखिए, हमारी कितनी अच्छी सी फुली फुली सी पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब चलते हैं, एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून हम तेल लेते हैं, और उसमें हम मसाला बनाते हैं पहले कढ़ी का। तो 1 प्याज का हमने पेस्ट बनाया था, उसे भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, और 2 टीस्पून हमने इसमें लहसुन का पेस्ट डालकर इसे हल्का सा भून लेना है। भूनने के बाद इसमें कुछ मसाला ऐड करना है। तो हमने इसे मसाला पीस कर बनाया, यानी कि प्याज को पीस के बनाया है। 1.5 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर डालना है। 1.5 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, और 1 टीस्पून हमने इसमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर नहीं डालें। और इसमें नमक हमने 2 टीस्पून डाला है नमक। तो नमक इसमें और पड़ेगा, जितनी आपकी कढ़ी पतली होगी उतना ही इसमें नमक भी जाएगा। तो देखिए, अभी हमने 2 टीस्पून नमक डाला है, और इसे हमने भून लेना है। हल्का सा पानी भी ऐड करना है 1 कप के अंदाज़, चूँकि हमने मसाले का पाउडर डाला था। तो इसमें पानी डालकर हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए, मसाला यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भुना चुका है। अब इसमें हमने 2 कप के अंदाज़ पानी थोड़ा डालकर इस मसाले को अच्छे से मिला लेना है।
ताकि जब हम इसमें कढ़ी डालें यानी कि दही और बेसन का जो बैटर घोल डालें तो वो अच्छे से जल्दी से मिल जाए। अब देखें, इस तरीके से हमने इसमें बेसन का जो घोल है वो अच्छे से मिला दिया है। अब इसको चलाते हैं। अगर अब इस स्टेज पर नमक हम देख लेते हैं, नमक कम है तो हम नमक भी इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसे चलाते हैं और चलाने के बाद अब इसे हमने मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेना है कढ़ी को। तो देखिए, कढ़ी को अच्छे से पका लेना है 5 से 7 मिनट तक। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है। अब इसे हम टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें नमक कैसा है। तो जब नमक सही रहेगा तभी हमने पकौड़ी को ऐड करना है। तो हमारा नमक बहुत ही बढ़िया था कढ़ी में। अब इसमें हम पकौड़ी ऐड करके हम पकौड़ी को पकाते हैं। 5 से 7 मिनट तक हम पकौड़ी को अच्छे से पका लेते हैं। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है। हमारी जो पकौड़ी है वो बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से घुल मिल चुकी है। और देखिए इसकी जो ग्रेवी है यानी कि इसका जो टेक्सचर है कढ़ी का एकदम सही है। अब पकौड़ी भी देख लेते हैं। तो देखिए एकदम फुली फुली हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हुई है, एकदम अंदर से सॉफ्ट है। कढ़ी पकौड़ी के अंदर बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। अब हम कढ़ी को साइड कर देते हैं। अब हम इसकी तड़के की तैयारी करते हैं। तो 50 ग्राम हमने तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल है। 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून हींग और 2 हमने ड्राई यानी कि सूखी लाल मिर्च लिया है। और उसे हम तड़के में डालकर इसे अच्छे से तड़का लगा देते हैं। तो देखिए तड़का हमारा बन चुका है। अब इसमें हम काश्मीरी रेड चिली पाउडर डालते हैं, हाफ़ टी स्पून, और इसमें हम तड़का लगा देते हैं। तो देखिए इसमें डालते हुए हम लिड को लगा देते हैं ताकि जो तड़का है उसका जो फ्लेवर है वो अंदर ही रहे। तो देखिए अब हम लिड हटाकर दिखाते हैं कि कितना बढ़िया हमारा तड़का बनकर तैयार हुआ है। तड़का लगा है कढ़ी में। देखिए काश्मीरी रेड चिली से इसका जो कलर है कढ़ी का वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलते हैं कढ़ी की प्लेटिंग करते हैं। तो देखें हमारी जो कढ़ी है वो बनकर तैयार है बिहारी स्टाइल में, यम्मी टेस्टी और बहुत ही इजी वे में हमने इसे बनाकर दिखाया है आप लोगों को। तो देखते हैं हम और आप टेस्ट करके कि ये बनी कैसी है। दिख तो बहुत ही अच्छी रही है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, एकदम टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान तरीके से हमने कढ़ी बनाई है। तो आप एक बार अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। ये बिहारी स्टाइल कढ़ी है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। ये रोटी चावल सभी में टेस्टी लगता है। तो एक बार आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के मौसम में कढ़ी तो बनता है। इंशाल्लाह अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।